डॉक्टर गुलेरिया, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ। इस सवाल का सामना आपने भी किया होगा। हम लोग भी जर्नलिस्ट के तौर पर जब भी कहीं जाते हैं तो लोग ऐसे जो इक्का दुक्का साइड इफेक्ट वाले केसेस होते हैं उसको बहुत स्ट्रांगली सामने रखते हैं और उसको लेकर शक जाहिर करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? और जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डज वन एक्सपेक्ट आफ्टर द वैक्सीनेशन बिगिंस, यानी एक बार टीका लगना शुरू हो तो उसके बाद आदमी क्या उम्मीद करे कि क्या बदलेगा, कैसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेरिया? दो चीजें हैं। एक तो ये चीज है, अगर हम वैक्सीन की बात करें और अगर हम पूरी वैक्सीन ट्रायल्स देखें जो दुनिया में हुई है, सारी वैक्सीन को हम एड ऑन करें जो लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो लगभग 90,000 लोगों से ज्यादा को वैक्सीन का ये टीका लगा है डिफरेंट ट्रायल्स में, चाहे मॉडर्ना की बात करें, फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की या भारत बायोटेक की, या फिर और डेटा जो है रशिया से या चाइना का। किसी में भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया कोई सीरियस कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट का कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो लोग देखते हैं, रेगुलेटर्स देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो साइड इफेक्ट देखते हैं, चाहे वो एनिमल स्टडी हो, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो। इसलिए साइड इफेक्ट्स का कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। दूसरा, कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स जो लोकल 5 to 10% में हो सकते हैं, वो यही है कि जहां इंजेक्शन लगा वहां थोड़ी सी दर्द हुई, 1-2 दिन के लिए बुखार हुआ, या थोड़ी बॉडी एक्स या जॉइंट पेन्स हुई, ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हमें दोनों डोजेस लगाने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हमने एक डोज लगा लिया तो इसके बाद हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगी और हमें दूसरा डोज नहीं लगाना। दोनों डोज लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें हमारी इम्यूनिटी को एक बूस्टर इफेक्ट मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरा, जो हमारा ऑप्टिमम जो इम्यूनिटी मिलेगी वो दूसरे इंजेक्शन के 2 हफ्ते बाद तक मिलेगी। तो इसलिए उस टाइम तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभा के रखना है। ये नहीं सोचना कि मैंने पहला टीका लगा दिया और अब मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। वो गलत धारणा होगी और उससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक दफा जब आपको टीका लग जाएगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी तक काफी एविडेंस है कि एटलीस्ट सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। जो भी लोगों को फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन लगी है, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो या ना के बराबर ही हैं जिनको सीवियर इन्फेक्शन हुआ और आईसीयू में आना पड़ा। मेजॉरिटी जिनको अगर थोड़ा बहुत भी कोविड हुआ है, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है। तो इससे हमारा डेथ रेट कम होगा, हमारे जो लोगों को जो जान जा रही है वो उसको हम रोक पाएंगे। और जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वो रोज देखते हैं कि कैसे कैसे अनफॉर्चुनेटली इन ऑल एज ग्रुप्स पीपल गेट सीवियर कोविड एंड डाई बिकॉज ऑफ इट। वो हम रोक पाएंगे। हम बाहर ये इसकी गंभीरता नहीं समझ पाते, लेकिन वो परिवार जिनमें किसी को ऐसे सीरियस इन्फेक्शन हुई और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट आ गया और कई दिन वेंटिलेटर के बाद उसकी जान चली गई, वो फैमिली तो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और वो ये कहते हैं कि आप चाहे कितने परसेंटेज कहो कि हमारा केस फर्टिलिटी रेट इतना कम है, हमारे लिए तो वो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। अगर हम 3 मेंबर्स थे और फैमिली में और एक मर गया तो हमारा तो 30% हो गया। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि वैक्सीन इज द ओनली वे आउट जिससे हम अपनी डेथ रेट कम कर सकते हैं और उससे केसेस भी कम होंगे। और अगर हमें बैक टू नॉर्मल आना है, अपनी जिंदगी, अपनी इकोनॉमी, स्कूल, सारों को एक वापस पटरी पे लाना है, तो फिर वैक्सीन ही एक रास्ता है।